हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के इस अध्याय में हम निबंध लेखन के विषय में जान लेते हैं। निबंध शब्द निह अर्थात पूर्णतया जमा बंध यानी बंधा हुआ दो शब्दों के योग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ पूर्ण रूप से बंधा हुआ है, अर्थात जब किसी विषय पर क्रमबद्धता के साथ विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है तो वह निबंध कहलाता है। निबंध लिखना एक कला है। इसके द्वारा हमारी योग्यता और भाषा कौशल की जांच होती है। निबंध के माध्यम से हम किसी भी विषय पर अपने भावों, अनुभवों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन निबंध लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए उन्हें जान लेते हैं। बच्चों, निबंध के विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। निबंध में प्रसंग के अनुसार मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों तथा विद्वानों के उद्धरणों का उचित समावेश होना चाहिए। निबंध अपने आप में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समेटे हुए होना चाहिए और निबंध का शीर्षक विषय के अनुकूल, संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। आइए कुछ विषयों पर निबंध लेखन जान लेते हैं। तो पहला विषय है निबंध लेखन के लिए हमारा रंगों का त्योहार होली। हमारा निबंध यूं शुरू होता है। भारत में अनेक धर्मों, जातियों तथा संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। सभी के अपने अपने त्योहार होते हैं। हिंदुओं के भी अनेक प्रसिद्ध त्योहार हैं, जिनमें होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि प्रमुख हैं। होली रंगों का त्योहार है। प्राचीन काल से ही यह त्योहार देश के कोने कोने में मनाया जाता है। यह उल्लास, उमंग व आनंद का त्योहार है। होली का त्योहार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्योहार को सभी लोग, विशेषकर किसान, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि इन दिनों किसानों की वर्ष भर के परिश्रम से उगाई गई फसल पककर तैयार होती है तथा हिंदू धर्म में मान्यता है कि देवता को भोग लगाए बिना कोई भी वस्तु उपयोग में नहीं लाई जाती। इसलिए सभी लोग रात को नए अनाज की बालों को होली की आग में भूनकर उसके दानों को सब में बांट देते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग एक साथ मिलकर नाचते गाते हैं तथा आपसी बैर भाव व गिले शिकवे भुलाकर आपस में गले भी मिलते हैं। संध्या के समय महिलाएं और बच्चे होली का पूजन करते हैं। होली से संबंधित एक प्राचीन कथा भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति से देवलोक को जीत लिया तथा ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के कारण वह स्वयं को भगवान मानने लगा। वह अपनी प्रजा से भी यही चाहता था कि सब उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करें। किंतु हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कई बार भगवान का नाम लेने से मना किया, परंतु वह नहीं माना, जिसके कारण उसने अपने पुत्र को अनेक प्रकार की यातनाएं दी तथा जान से मारने का प्रयत्न भी किया। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद हर बार बच गया। हिरण्यकश्यप की एक बहन भी थी, होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, किंतु परिणाम उल्टा हुआ। होलिका तो जलकर भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद का बाल भी बाका ना हुआ। तभी से इस घटना की याद में होली जलाई जाती है। होली के दूसरे दिन दुल्हनडी मनाई जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं, रंग डालते हैं और गले मिलते हैं। घरों में अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। चारों ओर हंसी मजाक तथा मौज मस्ती का वातावरण छाया रहता है। बच्चे, बूढ़े तथा स्त्री पुरुष सभी आनंद और उमंग से झूम उठते हैं। गली मोहल्लों तथा सड़कों पर अनेक टोलियां नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं। इतना ही नहीं, ब्रज की होली तो इतनी प्रसिद्ध है कि लोग देश विदेश से इसे देखने आते हैं। होली के इस पावन पर्व को कुछ लोग अपनी हरकतों से गंदा कर दिया है। जैसे वे इस दिन शराब, भांग आदि का सेवन करके लड़ाई झगड़ा करते हैं। कई लोग अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेते हैं तथा कुछ लोग प्राकृतिक रंगों के स्थान पर कीचड़, गोबर आदि का प्रयोग भी करते हैं। होली मिलन व आनंद का त्योहार है, अतः हमें इस त्योहार को दूषित होने से बचाना चाहिए। यह त्योहार हमें आपसी बैर भाव तथा शत्रुता आदि को भुलाकर समरसता, समानता व सद्भावना स्थापित करने का संदेश देता है। तो बच्चों, निबंध लेखन के लिए हमारा अगला विषय है विद्यार्थी जीवन। तो हमारा निबंध यूं शुरू होता है। यदि यह पूछा जाए कि मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर समय कौन सा होता है, तो इसका एक ही उत्तर होगा, वह समय जब वह विद्यार्थी होता है। वास्तव में यही वह समय होता है जब उसे कोई चिंता नहीं होती तथा ना ही उस पर कोई विशेष जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस काल का विद्यार्थी के जीवन में बड़ा महत्व है।
क्योंकि यही वह नींव है जिस पर उसके भविष्य के जीवन का भवन खड़ा होता है। यह नींव जितनी टिकाऊ और मजबूत होगी, उस पर खड़ा होने वाला भवन भी उतना ही टिकाऊ और सुंदर होगा। विद्यार्थी शब्द की रचना दो शब्दों विद्या जमा अर्थी के मिल से हुई है, जिसका अर्थ है विद्या की इच्छा रखने वाला। वैसे तो सीखने का क्रम जीवन भर चलता रहता है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में सीखी गई विद्या ही आगे चलकर विद्यार्थी को सुसभ्य नागरिक बनाती है तथा उसकी व उसके परिवार की आजीविका का साधन बनती है। अतः विद्यार्थी को इस समय के हर क्षण का उपयोग नई नई बातें सीखने व अच्छी आदतें अपनाने में करना चाहिए। इस समय अर्जित किया गया ज्ञान उस पौधे की तरह है जो आगे चलकर एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार वृक्ष थके हुए पथिक को छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार विद्यारूपी वृक्ष हमारे जीवन की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को अत्यंत सावधानी से विद्या अध्ययन करना चाहिए। उसको सदा अनुशासन में रहकर सभी नियमों का भली भांति पालन करना चाहिए, क्योंकि नियमों का पालन करने से ही उसमें अच्छी आदतें तथा उच्च संस्कार विकसित होते हैं तथा जो उसे उन्नति के मार्ग की ओर आगे बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि वह सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपने जीवन में अपनाता है तो अवश्य ही सफलता के ऊंचे सोपान प्राप्त करता है। अपने माता पिता तथा गुरुओं की आज्ञा का पालन करना ही विद्यार्थी का परम कर्तव्य है। अच्छा विद्यार्थी वही है जो प्रतिदिन सूर्य निकलने से पहले उठता है, नित्य क्रिया करता है, व्यायाम करता है, प्रतिदिन स्नान करता है, सही समय पर विद्यालय जाता है, वहाँ मन लगाकर पढ़ता है, गुरुओं की बात को ध्यान से सुनता है, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने साथियों की सहायता भी करता है। अच्छा विद्यार्थी न झूठ बोलता है, न क्रोध करता है, बल्कि वह मृदुभाषी होता है तथा उसमें परोपकार व स्वावलंबन की भावना भी कूट कूट कर भरी होती है। इसके अतिरिक्त अच्छा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बहुत मन लगाकर करता है तथा कभी भी परीक्षा में नकल नहीं करता, किंतु इसके विपरीत जो विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हैं या अनुशासन में नहीं रहते हैं, उन्हें अच्छा विद्यार्थी नहीं कहा जा सकता है। अतः किसी ने सत्य ही कहा है, विद्यार्थी जीवन में पड़े हुए अच्छे संस्कार ही भावी जीवन को आदर्श बनाने में सहायक होते हैं। बच्चों, निबंध लेखन के लिए हमारा अगला विषय है पर्यावरण प्रदूषण। तो हमारा निबंध यूं शुरू होता है। प्रदूषण की समस्या सारे विश्व के समक्ष एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। आज हम जिस तरह के वातावरण में श्वास ले रहे हैं वह पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि प्रदूषण है क्या चीज? जल, वायु एवं भूमि के भौतिक व रासायनिक गुणों में होने वाला प्रदूषण ही, ये परिवर्तन ही प्रदूषण है। प्रकृति ने हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, हरी भरी धरती तथा शुद्ध पर्यावरण प्रदान किया है, किंतु मनुष्य ने अपने भौतिक सुख साधनों के प्राप्ति के लिए अनेक कल कारखाने लगाकर प्रकृति को दूषित कर दिया है। प्रदूषण अनेक प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व भूमि प्रदूषण। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बढ़ता हुआ औद्योगिकरण है। भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की तेजी से वृद्धि हुई है। इन कारखानों की चिमनियों से 24 घंटे निकलने वाले धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त वाहनों के धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण सांस और फेफड़ों की बीमारियां भी आम बात हो गई है। आज वायु के साथ साथ जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। गाँव में तो लोगों को स्वच्छ वायु व स्वच्छ जल मिल रहा आता है, परंतु नगरों में वायु और जल दोनों ही दूषित हो गए हैं, क्योंकि कारखानों से निकलने वाले विषैले रासायनिक पदार्थ तथा कूड़ा कचरा आदि नदियों में बहा दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे नदी तालाब जिनका जल पीने योग्य होता है, वहाँ लोगों के नहाने, कपड़े धोने, मलमूत्र करने, शवों की राख बहाने तथा जानवरों की गंदगी डालने के कारण भी जल प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे पीलिया, हैजा, पेचिस, मलेरिया, डेंगू आदि तरह तरह के रोग फैल जाते हैं। अधिकतर शहरों में ध्वनि प्रदूषण का प्रकोप भी नजर आता है। कुछ लोग दूसरों की सुविधा का ध्यान न रखते हुए रेडियो, टेप रिकॉर्डर तथा लाउड स्पीकर को जोर जोर से बजाते हैं, जिसकी वजह से हजारों व्यक्ति अपनी सुनने की शक्ति खो देते हैं या कम सुनने लगते हैं। बढ़ते हुए शोर के कारण लोगों में हृदय रोग तथा उच्च रक्तचाप संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। भूमि प्रदूषण भी आज के वैज्ञानिक युग की ही देन है। उपज को बढ़ाने के लिए आजकल किसान भाई जमीन में न जाने कौन सी रासायनिक खादें डालते हैं। इन रासायनिक खादों से फसलों की पैदावार तो अधिक मात्रा में हो जाती है, किंतु इनसे प्राप्त होने वाला अनाज, सब्जियां, दालें आदि सभी हानि पहुंचाती हैं। प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी समस्या बन गई है। अतः इसे रोकने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जैसे कारखानों आदि की चिमनियों में फिल्टर लगाए जाने चाहिए, जल स्रोतों में गंदे पानी को मिलने से रोका जाना चाहिए तथा उद्योग धंधों से निकलने वाले पानी को भूमिगत किया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण के लिए वनों की रक्षा पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष पर्यावरण संतुलन का सर्वोत्तम साधन है। पर्यावरण की सुरक्षा से ही प्रदूषण की समस्या को सुलझाया जा सकता है, अन्यथा आने वाले वर्षों में हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। बच्चों, निबंध लेखन के लिए हमारा अगला विषय है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है तथा सिद्ध कर दिया है कि आज चारों ओर उसी का बोलबाला है। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक हम जितनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वे सब आधुनिक विज्ञान की ही देन है। जैसे पंखा, वॉशिंग मशीन, कूलर, एयर कंडीशनर, ओवन, मिक्सी, हीटर, गीजर आदि ने मानव जीवन को सुविधापूर्ण बना दिया है। आग का आविष्कार मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार या पहला आविष्कार है। इसके बाद मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, जिसने मनुष्य की दुनिया ही बदल डाली। इसके बाद तो नए नए आविष्कारों का सिलसिला चल पड़ा। बड़े पैमाने पर बिजली तथा ऊर्जा के अन्य साधन भी विज्ञान की ही देन है। मोटर कार, रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, पानी के जहाज आदि सब विज्ञान के ही चमत्कार हैं। इन साधनों ने विश्व को सीमित कर एक सूत्र में बांध दिया है। वायरलेस टेलीफोन, टेलीग्राम, कंप्यूटर, ईमेल, मोबाइल आदि द्वारा क्षण भर में संदेश विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाए जा सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक आविष्कार हुए हैं, जिनके कारण लाखों लोगों को असमय मरने से बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आज उन बीमारियों का इलाज भी संभव हो गया है जो पहले असाध्य समझी जाती थी। यह भी विज्ञान का ही प्रभाव है कि मनुष्य ने ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का पता लगा लिया है तथा अणुशक्ति का विकास कर ऊर्जा के उत्पादन में सफलता प्राप्त कर ली है। विज्ञान के बल पर हमने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति तो की है, परंतु यही विज्ञान आज कई कारणों से हमारे लिए अभिशाप भी बनता जा रहा है। विज्ञान की सुविधाओं ने मनुष्य को कामचोर बना दिया है। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग ने देश में भिखारी को जन्म दिया है तथा परमाणु युद्ध के परीक्षणों ने मानव की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, अब ऐसे शस्त्रों का निर्माण भी हो गया है जिनके प्रयोग से सारे जगत को मौत के मुंह तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। अतः हम सभी को यह समझना चाहिए कि विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य मानव हित और मानव कल्याण में है। अतः हमें वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तथा संपूर्ण विश्व को एकजुट होकर रहना चाहिए। आइए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। जब किसी विषय पर क्रमबद्धता के साथ विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है तो वह निबंध कहलाता है। निबंध लेखन द्वारा हमारी योग्यता और भाषा कौशल की जांच होती है। निबंध के माध्यम से हम किसी भी विषय पर अपने भावों, अनुभवों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। निबंध का शीर्षक विषय के अनुकूल, संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि निबंध लेखन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप भी किसी विषय को लीजिए और अनुलेखन का आप अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।